चलिए देखिए, एक बार फिर से फार्मूला इसको देख लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज कितना है, वही 12.2 है। इसमें हम लोग 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, NCERT वाला 8 नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 का कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एक वर्गाकार घास का मैदान है, इस तरह का वर्गाकार है, और इस वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा जो है वो 15 मीटर करके है। प्रत्येक भुजा, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा कितना है, 15 मीटर। ऐसे हमको इससे ज़रूरत नहीं है, मैदान सब कितना है 15 मीटर करके। चलिए छोड़िए, अब यहाँ आगे बढ़िए। वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। फिगर आप लोग देख रहे हैं, है ना, मतलब एक कोना से 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कह रहा है कि मैदान के, देखिए कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है। अब घोड़ा कहाँ से कहाँ तक चरेगा, आप ही बताइए। घोड़ा कहाँ से कहाँ तक चढ़ सकता है, जहाँ तक उसका रस्सी घूमेगा वहीं तक न चढ़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ रस्सी इस तरह बना हुआ है, तो घोड़ा इतने दूर तक चढ़ सकता है, मतलब यही वाला चढ़ सकता है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि ये माने ये कितना, रस्सी की लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम गोल घुमा दें ऐसे, तो ये वृत्त नहीं बन गया, गौर कीजिए। तो अगर घोड़ा अगर 5 मीटर रस्सी से इधर भी घूम के अगर चढ़ जाता है वृत्ताकार, तो ये तो वृत्त बन जाता है। और वृत्त का ये 4 भागों में से एक भाग ही चल रहा है, देखिए एक भाग ही ना है ये, इसको अगर मिटा दें, देखिए चतुर्थांश हो गया। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों को बता चुके हैं, मतलब कोई वृत्त को 4 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए, उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बोलेंगे सर इसको 4 भाग क्यों, 6 बराबर भागों में बांट देंगे, या 5 बराबर भागों में बांट देंगे, या 10 बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई वृत्त को अगर हम कितनों बराबर भागों में बांट देंगे, तो उसका किसी एक टुकड़ा का हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, गिन लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा एक भाग का। मतलब एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर बराबर भागों में सब है तब, ठीक है। अगर सब टुकड़ा बराबर नहीं है तो ये फार्मूला आपका नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये आपका जो घोड़ा है, ये 5 मीटर रस्सी है, तो इतने से भाग ये चढ़ पाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो त्रिज्या कितना हो गया, कौन तो मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। त्रिज्या हो गया आपका कितना, 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 नंबर में कह रहा है कि 5 मीटर रस्सी, है ना, देख लीजिए 5 मीटर रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र या चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। मतलब 5 मीटर रस्सी द्वारा वो कितना दूर तक चरेगा, तो यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान शायद दे रखा है, देख लीजिए, है ना, 3.14। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 5 का स्क्वायर है, तो 5 गुना 5 करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 25 25 चौका 100। अब और चाहते हैं तो कटा दीजिए, ये कटा दीजिए,
ये हो जाएगा 5 दूना 10, 157 और 4 दूना 8, इतना मीटर स्क्वायर एक नंबर का आंसर। इतना मीटर स्क्वायर एक नंबर का आंसर। आप चाहें तो इसको भाग दे दीजिए, भाग देने से क्या होगा, आपको सुविधा होगा अगला क्वेश्चन बनाने में। तो कितना आ जाएगा एक नंबर वाला, 19 दशमलव कितना 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब इसको देख लीजिए, बात समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक मैदान है और उस मैदान की प्रत्येक भुजा कितना है 15-15। आप बोलेंगे सर 15 मीटर यूज का हम लोग किए हिसाब में, तो इसका यूज ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैदान का बाउंड्री के बारे में बोल रहा है कि सभी चारों तरफ कितना 15-15 मीटर करके है। अब कह रहा है कि 5 मीटर रस्सी से कोई घोड़ा को बांध देंगे तो 5 मीटर रस्सी जितना दूर तक जाएगा उतना दूर तक ही घोड़ा चलेगा। और ये इधर दीवार है, इधर भी दीवार है, तो रस्सी एक बार यहाँ से इधर आएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो ये चतुर्थांशी बना रहे। देखिए मान लेते हैं कि ऐसे गोल घूमता घोड़ा, तो वृत्त नहीं बन जाता, वृत्त बन जाता है। तो ये वृत्त में से 4 भागों में से एक ही भाग उचर रहा है ना, 1 2 3 4 भाग है ना, 4 भाग में से एक ही भाग उचर रहा है घोड़ा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, तो ये जितना 5 मीटर रस्सी द्वारा वो इतना क्षेत्रफल चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है 2 नंबर में, इसको एक बार देख लीजिए, मिटाएंगे जगह नहीं है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, इसका यूज है। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर रस्सी द्वारा चढ़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, इस तरह चतुर्थांश का क्षेत्रफल द्वारा हम लोग निकाल दिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो। कह रहा है क्या, अब घोड़ा जो है 5 मीटर रस्सी के स्थान पर, ये पहले हम लोग घोड़ा को 5 मीटर रस्सी के 5 मीटर रस्सी से बांधे थे, अब घोड़े को हम लोग 10 मीटर रस्सी से बांध देंगे, तो घोड़ा हमारा कहाँ तक चलेगा, इतना दूर तक चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि इतना ही हुआ, ये वाला भाग इतना तो वो चढ़ चुका है, पहले ही चढ़ चुका है। अब रस्सी की लंबाई बढ़ा देंगे तो यही भाग ना उचरेगा जो यहाँ सफ़ेद टाइप का दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको भी एक बार हम गोल घुमा देंगे तो ये भी तो चतुर्थांशी बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा ये, इसको भी अगर हम ऐसे करके गोल घुमा देंगे तो ये भी तो एक वृत्त ही बना रहा है। मान लेते हैं दीवार नहीं होता है तो घोड़ा इधर घूम के चढ़ता है इतना दूर तक, तो वृत्त बनाता है। और उसमें से एक ही भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो ये भी चतुर्थांश हो गया, इसको मिटा देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। बात समझे। तो यहाँ 5 मीटर रस्सी के स्थान पर लिखेंगे 10 मीटर रस्सी द्वारा चढ़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 3.14। अब त्रिज्या यहाँ कितना बिठाएंगे, तो 10 बिठाएंगे, ये 5 नहीं, हम लोग 2 नंबर बना रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कितना त्रिज्या बिठाएंगे 10 मीटर, यानी कि रस्सी की लंबाई। आप इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए कि त्रिज्या बराबर रस्सी की लंबाई, है ना। शुरू में भी ऐसे कर देना है। तो रस्सी की लंबाई अब कितना दे रहा है 10 मीटर, यानी त्रिज्या कितना हो गया 10 मीटर, है ना। तो 1 नंबर में भी इसी तरह से लिख देना है। और त्रिज्या यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुना 10, इस पॉइंट को हटा देंगे, बात समझे। तो 2 जीरो आएगा, यहाँ से कट गया दोनों जीरो, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1.57, ये 2 हो गया, यानी 157/2 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 10 मीटर रस्सी से बांध देंगे तो यहाँ तक उचरेगा, मतलब ये चढ़ा हुआ भाग भी उचर सकता है ना। ये वाला भी भाग चढ़ेगा और इधर भी चढ़ेगा, तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि यही वाला भाग हुआ वृद्धि, ये वाला भाग हमारा क्या हुआ वृद्धि हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो कैसे हम लोग वृद्धि निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चढ़े जा
सकने वाले मैदान के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो सुनिएगा 10 मीटर रस्सी द्वारा जितना चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आया था, इसको भी हम लोग ऐसे पॉइंट में निकाल लेंगे तो कितना आएगा, हाँ 78.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आप यहाँ या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बस समझे। अब देखिए ये टोटल 10 मीटर रस्सी द्वारा यहाँ से यहाँ तक उचरेगा और पहले इतना उचर चुका था, तो वृद्धि कितना हुआ, यही ना भाग वृद्धि हुआ, तो घटा देंगे दोनों। 78.50 में से ये कितना आया था जी, ये वाला 5 मीटर रस्सी द्वारा कितना आया था देख लो, 19.625। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको आप घटा दीजिए, है ना, और घटाने के बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसको एक बार देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर देखिए, किताब रखना है अपने पास। ठीक है, लाइट का मैसेज क्यों हटा जानते हैं आप, भी नहीं बोलना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ब्रूच मतलब जान रहा है, एक रिंग, तार का एक रिंग होता है ना गोल टाइप का, उस तरह का रिंग बनाना है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है। देखिए ना फिगर दिख रहा है इस तरह का, ये चांदी के तार से बना हुआ है। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, दिख रहा है, इसका व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर है ना। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे कि आकृति 12 यहाँ देखिए मिट गया है, 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल कितना तार लगा, वो टोटल तार की हमको लंबाई निकालना है। और फिर कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिगर द्वारा हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए चांदी का एक ब्रूच बना रहा है, चांदी का एक तार का रिंग बना रहा है, इस तरह का रिंग, समझ में आ रहा है ना, इस तरह का रिंग बना रहा है। और इसका व्यास कितना है, तो 35 मिलीमीटर है ना, वृत्ताकार ब्रूच है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका व्यास कितना दे रखा है, 9 नंबर का व्यास दे रखा है आपको 35 मिलीमीटर। त्रिज्या कितना निकल जाएगा यहाँ से, 35/2 मिलीमीटर, 35/2 मिलीमीटर, बात समझे। अब यहाँ गौर कीजिएगा, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है कि इसमें कि 35 मिलीमीटर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब इस जैसे रिंग जो बनाया गया है, इसको इस तरह से 5 गो तार इधर से भी लगा दिया गया है, 1 2 3 4 और 1 5, इस तरह का, और बराबर बराबर दूरी पर सब है। ठीक है, तो इस तरह का 5 गो तार लगाया। तो एक अगर एक तार का व्यास 35 है, तो इसका मतलब सब है 35 मिलीमीटर का लंबाई का है ना। और कह रहा है कि टोटल कितना है, 1 नंबर में वही आपसे पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल टोटल, तो टोटल कितना है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई। तो आप एक चीज़ बताइए, 5 गो व्यास है ना, 5 व्यास है जोड़, 5 गो व्यास है जोड़
वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या है, परिधि है। यहीं से तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए 5 गो व्यास है जी, इतना लंबा लंबा 5 गो तार इधर से दिया गया है कि नहीं है, 5 गो तार दिया गया है। तो 5 और व्यास, व्यास कितना है आपका, ये वाला 35 मिलीमीटर, बाद में बिठा देंगे। और वृत्त की परिधि होता है 2πr, इसको गुना करिए, 50 25 है ना, 5 या 15 और 2 कितना हो गया 17 से गुना किए, 50 25 का 5 2, 5 या 15 2 17। पाई का मान दे रखा है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7। और त्रिज्या यहाँ देखिए कितना है 35/2, 7 5 35, ये 2 यहाँ 2 कटा दीजिए, 75 जोड़ इसको गुना 5 गुना 10 10 1 11, यानी इसको जोड़ देंगे तो 285 मिलीमीटर टोटल चांदी की तार की लंबाई हो गई। मतलब बात समझे, नहीं समझे एक बार और देखिए। कह रहा है एक चांदी का ब्रूच है, मतलब चांदी के तार का एक रिंग बनाया गया है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, चांदी के तार का एक रिंग बनाया गया है। तो इस उसके बाद फिर कह रहा है कि इसको बनाने के लिए 5 को व्यास भी इस तरह का दे दिया गया है, 2 3 4 5, ठीक है। अगर एक का लंबाई 35 मिलीमीटर है और हम लोग जानते हैं वृत्त है तो सभी व्यास बराबर होता है, तो सभी कितना होगा 35 35 करके नहीं होगा कि नहीं। तो पहले ये सब लंबा लंबा वाला भाग हम लोग निकाल लिए, हो गया कितना 175। और इसमें भी तो ये इसको अगर हम खोल के सीधा कर देंगे, ऐसे करके सीधा कर देंगे, लंबा कर देंगे ऐसे करके, और 5वां ये छड़ी टाइप का जो है सबको जोड़ देंगे, तो टोटल कितना लंबा हो जाएगा 285 मिलीमीटर। ये हमारा मतलब टोटल चांदी हमारा इतना लगेगा 285 मिलीमीटर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ ये पूछ रहा है कि ये इसको जो बनाया गया है इसमें त्रिज्यखंड ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ कौन बना रहा है, तो मतलब त्रिज्यखंड है, त्रिज्या द्वारा कट रहा है, मतलब क्या है त्रिज्यखंड है। और ये 35 है, ये भी कितना है, सॉरी 35/2, त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं 35/2, तो इधर भी 35/2, त्रिज्या बराबर होता है सबका, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। एक बार आप एक इसको देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। इसी का 2 नंबर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र 2 नंबर में, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 6 से पार हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें तो कौन है नहीं जी, इसमें कौन आपको पता करना होगा, कौन तो है नहीं। तो कौन देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाएगा ना तो 360 डिग्री कौन बनाएगा, कितना बनाएगा 360। तो यहाँ लिखेंगे 360 बटे कितने भाग में बट रहा है, तो एक यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए आराम से, ठीक है, 9 चौक कटा दीजिए, जो है 9 चौक 36 0 40, मतलब कौन प्रत्येक कौन कितना निकल गया 40 डिग्री करके, ये कौन कितना निकल गया 40 डिग्री। देखिए त्रिज्यखंड आ गया आपका, आ गया ना। या नहीं तो आप इजी तरीका एगो लगा सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे, इसको छोड़ दीजिए, इसमें गुना भाग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहे थे ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। और वृत्त को क्या भागों में बांट रहा है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 भाग हो गया, 10 भाग में बांट रहा है वृत्त को। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें 10 से भाग कर दीजिए, मतलब 1/10 πr² हो गया। ये और सरल बनेगा। पाई का मान दिया है तो बिठाइए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 22/7 बिठाते हैं, ये हो गया 22/7। त्रिज्या कितना निकला यहाँ
35/2 स्क्वायर करेंगे तो फिर 35/2, ये ना 7 बचे 35, इसको घटा दीजिए, 5 दूना 10। अब कितना बचा, 11 गुना 35/2 दूना 4। अब घर में आराम से बैठ के इसको गुना भाग कीजिएगा, इतना ही स्क्वायर आएगा आंसर। क्लियर है, इसको देख लीजिए आराम से। ठीक, चलिए इसको रहने देते इतना ही। अब दूसरे दिन इसको हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है।